हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड राज्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य आपके सामने लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो इसमें हम बहुत सारा परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट मैटर लाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं वो कहाँ पर हैं और किस ज़िले में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि चमोली जो ज़िला है, चमोली ज़िले में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। इसमें सबसे पहला नंदा देवी का आता नाम है। नंदा देवी 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद कामेट पर्वत का नाम आता है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। उसके बाद माणा पर्वत का नंबर आता है, तो माणा की ऊंचाई है 7,272 मीटर। उसके बाद चौखंभा पर्वत का नंबर आता है। चौखंभा जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 7,138 मीटर। और उसके बाद है त्रिशूल पर्वत 7,120 मीटर। तो ये 5 पर्वत शिखर हैं। ये उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक हैं। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई में पर्वत शिखर है नंदा देवी पश्चिम। तो ये सारे के सारे जो मैंने 5 बताए ये चमोली ज़िले में स्थित हैं। और आगे देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हम देखते हैं। तो उत्तराखंड की जो सीमा है, उत्तराखंड की सीमा जो आपको चाइना से मिलती है, ये यहाँ पे है। देखिए, ये उत्तरकाशी, ये चमोली, ये पिथौरागढ़, ये है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो कि कहाँ से मिलता है, ये चाइना यानी तिब्बत से मिलता है। तो सबसे पहले मिलाम और लिपुलेख दर्रा सबसे पूर्व में है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। उसके बाद इधर आएंगे तो मिलाम दर्रा पड़ेगा। उसके बाद किंगरी बिंगरी, ये चमोली में है। किंगरी बिंगरी दर्रा चमोली में है, ये भी तिब्बत को जोड़ता है। फिर नीति भी चमोली में है। उसके बाद दारमा दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ में है। उसके बाद मुलिंगला, ये उत्तरकाशी में है। ये दर्रा जो है ये उत्तरकाशी में है। मुलिंगला बाराहोती, ये चमोली में है। चमोली पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे हम कह सकते हैं। बाराहोती, ये थागला उत्तरकाशी में है, थागला। और श्रृंगकंठ, ये उत्तरकाशी में हिमाचल को जोड़ता है, श्रृंगकंठ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो आगे की बात है वो आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड में जो मिट्टियाँ हैं वो भाबर और तराई भाग में चीका मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी भी कहते हैं इसको। और पर्वतीय भागों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद में उत्तराखंड की अगर नदियों की बात करते हैं तो टोंस नदी जो है, टोंस नदी उत्तराखंड की जो टोंस रिवर है वो है यमुना की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यह हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो टोंस, यमुना भागीरथी है ना। और उसके बाद अलकनंदा, फिर आपको सरयू, पिंडर, गोमती, रामगंगा है ना, बहुत सी। और इधर काली नदी बॉर्डर बनाएगी। ये पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। कौन? काली नदी बॉर्डर बनाती है। उत्तराखंड की जो काली नदी है जो कि बॉर्डर बनाती है, वो अभी हमने देखा लिपुलेख दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। लिपुलेख दर्रा हमने पिथौरागढ़ में बताया था, ठीक है। यहाँ से काली नदी का उद्गम होता है और यह सीधे सीधे पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। आगे इसको सरयू नदी कहते हैं। और
प्रमुख बांधों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारे प्रमुख बांध हैं। जैसे उत्तरकाशी में एक बांध है मनेरी डैम, एक डैम है मनेरी डैम, वो कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। उसके बाद में देहरादून में 2 डैम हैं, इचारी बांध और लखवर बांध, इचारी बांध और लखवर बांध। उसके बाद टिहरी गढ़वाल में बांध है कोटेश्वर बांध और टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध और टिहरी बांध। उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल में है रामगंगा बांध, रामगंगा बांध। उसके बाद में बहुत सारे छोटे बड़े अन्य बांध हैं, लेकिन ये बांध ज़्यादा प्रमुख हैं उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से। उत्तराखंड राज्य में जलप्रपात, एक तो केम्पटी जलप्रपात है, वो कहाँ पड़ेगा? टिहरी गढ़वाल में। केम्पटी फॉल जिसको कहते हैं, मसूरी के पास में है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है केम्पटी जलप्रपात। उसके बाद उत्तराखंड में अनेक छोटे बड़े जलप्रपात हैं और यहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर हैं गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ग्लेशियर है। और उत्तराखंड में जो है अनेक ग्लेशियर होने के कारण यह नदी के उद्गम का भी क्षेत्र बनता है, इसलिए यहाँ से सैकड़ों की संख्या में यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो कि फिर उत्तर भारत के मैदान में आगे चल के प्रवाहित होती हैं। उत्तराखंड में अगर हम वन और प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखें तो उत्तराखंड का जो एरिया है, जो उत्तराखंड का एरिया है, उस उत्तराखंड के एरिया में कितने परसेंट वन पाए जाते हैं? तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 35.44% वन है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो नैनीताल ज़िले में है। नैनीताल ज़िले में इसके कुल क्षेत्रफल का 71.62% वन है। उसके बाद चंपावत, उसके बाद आता है इसी के बगल में चंपावत, यहाँ पर 69.32% वन है। उसके बाद आता है गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पर 63.74% वन है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो ज़िला है वो है ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर, यहाँ पे 16.84% ही वन है। उसके बाद हरिद्वार, यहाँ पर 24.74% वन है। उसके बाद पिथौरागढ़, यहाँ पे 29.35% वन पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली बात करें तो क्षेत्रफल, ये तो रहा प्रतिशत के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वनों में पौड़ी गढ़वाल पाया जाता है। वनों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र जिले में पाया जाता है, यानी पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर वन है। क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर 3396 वर्ग किमी पर वन है। उसके बाद नैनीताल का नंबर आता है, उसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आता है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला वन है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर नैनीताल से तराई में बसा हुआ यह एक छोटा सा ज़िला है ऊधम सिंह नगर। आगे हम बात करते हैं तो हमारे जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी शुरू करते हैं। यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे गोविंद पशु विहार भी है। उसके बाद चमोली की बात करते हैं तो यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है,
यहाँ पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करें तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है। और उसके बाद पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव विहार है। उसके बाद अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव विहार है। उसके बाद चंपावत और नैनीताल में मिक्स रूप से दोनों जिलों में फैला हुआ है नंधौर वन्यजीव विहार। उसके बाद हम देखते हैं पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार और देहरादून में सामूहिक रूप से फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क। और हरिद्वार में ही झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व भी है और देहरादून में है मसूरी वन्यजीव विहार। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि उत्तराखंड के बारे में थे। ये उत्तराखंड PCS प्री जो एग्ज़ाम आ रहा है अगले संडे को, आप लोगों के लिए काफ़ी इस वीडियो से क्वेश्चन फंसेंगे और हेल्प भी होगी। और आने वाली परीक्षाओं जो कि उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और आपको हम आने वाले समय में इस तरह के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।